एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव कैसे फाइंड आउट करें, इसकी चर्चा हमने पार्ट फर्स्ट में किया। एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स आपको भी पार्ट फर्स्ट में बताया और पार्ट सेकंड में रिमेनिंग काइंड्स पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो देखिए, क्वांटिटिव एडजेक्टिव, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि एडजेक्टिव परिमाण की बात करता है, मात्रा की बात करता है। शो द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ ए थिंग, ये वस्तुओं के परिमाण की बात करता है, मात्रा की बात करता है। इसके अंतर्गत चीफ एडजेक्टिव्स हैं मच, लिटिल, नो और नन, सम, एनी, एनफ, सफिशिएंट, ऑल, होल, हाफ। इसको फाइंड आउट करेंगे एक प्रश्न करके कि हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेंट, वस्तु की मात्रा कितना है, वस्तु का परिमाण कितना है। एक प्रश्न करेंगे तो स्वतः ही आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लेंगे कि मात्रा ये बताता है। तो मात्रा बताता है कि इसके लिए ये आवश्यक है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सदैव समझेंगे सिंगुलर नंबर में होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा नाउन सिंगुलर में रहेगा। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि ऐसे एडजेक्टिव के बाद जो भी नाउन आएगा वो आइदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या मैटेरियल नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मैटेरियल नाउन के पहले ही ये सब का यूज होगा। अगर नाउन बदल रहा है तो आप समझ लेंगे कि कुछ दूसरे काइंड्स की बात हो रही है। आगे देखें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद जो नाउन आएगा वो सदैव सिंगुलर रहेगा। पहली बात ध्यान रखें। सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद जो भी नाउन आएगा वो या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या मैटेरियल नाउन होगा। अगर आपको नाउन एडजेक्टिव पहचानने में रंच मात्र भी परेशानी हो रही है तो आप नाउन को पहचान लीजिए। नाउन एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल आ रहा है तो उसका फॉलोड एडजेक्टिव केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा और दूसरा एडजेक्टिव नहीं होगा। दूसरी बात ध्यान रखिए, नो का प्रयोग करते हैं तो नो के बाद नाउन दिया रहेगा, नाउन एक्सप्रेस्ड रहेगा, और नन के बाद नाउन अंडरस्टूड रहेगा, अर्थात नन के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। तीसरी सावधानी रखेंगे कि सम का प्रयोग सदैव पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, और एनी का प्रयोग सदैव निगेटिव सेंटेंस में होगा। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद नाउन सिंगुलर रहेगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद जो भी नाउन रहेगा वो आइदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या मैटेरियल होगा। नो के बाद नाउन एक्सप्रेस्ड रहेगा, दिया गया होगा, और नन के बाद नाउन अंडरस्टूड रहेगा, अर्थात नाउन का प्रयोग नहीं होगा। सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और एनी सदैव निगेटिव सेंटेंस में होता है। ये कुछ मूल बातें हैं जो हमेशा दिमाग में रखिए, तो एरर्स इस बात करने में आपको आसानी होगी और नाउन को पहचानने में भी आपको आसानी होगी। तो जो सावधानी बताए
एग्जाम्पल में देखिए, he ate no food। ये देखिए मैटेरियल नाउन आया, नो आया, नो के बाद नाउन एक्सप्रेसिव है। he has none, none means no bread, ये नाउन अंडरस्टूड है। he ate some food, ये भी मैटेरियल नाउन है, सम का प्रयोग हुआ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। he did not eat any food, फूड भी मैटेरियल नाउन है, एनी का प्रयोग हुआ, देखिए वर्ब निगेटिव है। he ate no bread, नो का प्रयोग देखिए ब्रेड के साथ हुआ, ब्रेड भी मैटेरियल नाउन है। he has much pain, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देखिए मच, मच, नो, एनी, सम, सारे जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। इनके बाद जो भी नाउन आया है सिंगुलर। आगे देखिए न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाची विशेषण। न्यूमेरल एडजेक्टिव shows how many person or things are meant, कि व्यक्ति या वस्तु कितने हैं। दूसरी बात, इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स, ये व्यक्ति और वस्तु किस क्रम में है। व्यक्ति और वस्तु कितने हैं और व्यक्ति और वस्तु किस क्रम में है। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस, इनका डिवीजन दो वर्ग में हुआ है, एक डिफिनिट, सेकंड वन इनडिफिनिट। डिफिनिट में निश्चित होते हैं, इनडिफिनिट में इनकी संख्या लिमिटलेस होती है, अनलिमिटेड होती है, अर्थात अनिश्चित प्रवृत्ति की होती है। तो देखे दो बातें आ गई संख्यावाची विशेषण। ये पहले बताता है व्यक्ति और वस्तु कितने हैं, दूसरे बताता है कि व्यक्ति और वस्तु किस क्रम में है। इनका डिवीजन दो हुआ है, एक डिफिनिट निश्चित, सेकंड वन इनडिफिनिट अनिश्चित। निश्चित में व्यक्ति और वस्तु की एक निश्चित संख्या होती है और इनडिफिनिट में इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये अनिश्चित। Definite numerical denoting some exact number, they are divided into two parts, cardinal and ordinal। cardinal means संख्या सूचक विशेषण, ordinal means क्रम सूचक विशेषण। Cardinal adjectives denoting exact number in the series of numbers, मतलब संख्या की जो श्रृंखला है उसमें एक एग्जैक्ट नंबर बताता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 etc। and ordinal denotes order in the series of numbers in which things and person stands। एक संख्या की जो श्रृंखला है उसमें क्रम बताता है कि ऑर्डर क्या है, कि वस्तु या व्यक्ति किस क्रम पर है। तो ध्यान रखें कि कार्डिनल एग्जैक्ट नंबर बताता है और ऑर्डिनल ऑर्डर बताता है, क्रम बताता है। क्रम मीन्स द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ। ध्यान रखेंगे कि ऑर्डिनल नंबर जो भी होता है उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का भी प्रयोग होता है। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ etc। तो ध्यान रखें डिफिनिट नंबर्स के दो डिवीजन हो गए, ऑर्डिनल और कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल एग्जैक्ट नंबर बताता है,
जैसे 1 2 3, और कार्डिनल सीरीज ऑफ नंबर्स में एग्जैक्ट ऑर्डर बताता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, इट्स definite, indefinite number which do not denote an exact number. इस सटीक संख्या नहीं बताता, बल्कि नंबर्स आर इनडेफिनिट नेचर, संख्या अनिश्चित प्रवृत्ति की होती। Chief adjectives are all, no, many, some, any, certain, several and sundry. Sundry means vivid. तो ध्यान रखें कि यही एडजेक्टिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो क्वांटिटिव में भी आए, और कुछ इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में भी आ रहे हैं। तो ध्यान रखें कि इसकी पहचान हम कब इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, कब क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, ये हम नाउन से पहचानेंगे। नाउन अगर मैटेरियल एब्स्ट्रैक्ट रहा तो क्वांटिटिव एडजेक्टिव होगा। नाउन अगर कॉमन हो गया तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। जैसे देखिए, सन्डे में वेंट अवे, सन्डे मतलब विविध लोग चले गए। ऑल में मस्ट डाई, हर व्यक्ति को एक न एक दिन अवश्य मरना है। नो मेन के कोई भी व्यक्ति नहीं आया। मेनी मेन फेल्ड, सम मेन डाई यंग, इनफ मेन वेयर एब्सेंट, फ्यू मेन आर ऑनेस्ट। यहां सब देख रहे हैं कि सारे ये एडजेक्टिव्स कॉमन नाउन को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको पकड़ने के लिए एक ही फार्मूला पर्याप्त है कि जब एडजेक्टिव कॉमन नाउन को फॉलो कर लिया तो न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। जब ये एडजेक्टिव्स एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल नाउन को फॉलो कर लेंगे तब ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव होंगे। एक नाउन को फॉलो अगर आप आइडेंटिफाई बेहतर कर लिए तो एडजेक्टिव फॉलो करने में आपको रंस मात्र भी परेशानी नहीं होगी। तो ये इनडिफिनिट है, इनका नेचर इनडिफिनिट प्रवृत्ति का है, अनिश्चित प्रवृत्ति का है। इन एडजेक्टिव्स के बाद जिस भी नाउन का प्रयोग किया गया है वो कॉमन नाउन है, और ये सारे एडजेक्टिव्स न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। These 2 points are the most important one and stored within the frame of your mind. ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप अपने मस्तिष्क में भर लें। ये है यदि ये एडजेक्टिव मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉलो कर रहे हैं तो एडजेक्टिव क्वांटिटिव होगा। लेकिन द वर्ड सम, इनफ, ऑल, नो, नन, यदि ये कॉमन नाउन के पीछे होंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि हर एक टॉपिक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप देखिए, एडजेक्टिव आप पढ़ रहे हैं लेकिन नाउन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, यहां संज्ञा अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है कि यू हैव टू स्पॉट द नाउन। आपको नाउन की स्पॉट कर रहे हैं और एडजेक्टिव को पकड़ रहे हैं। तो ये पॉइंट्स भी अति महत्वपूर्ण है, आप अपने मस्तिष्क में रखें। इसके क्वेश्चंस पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये नाउन आपको सहायक होंगे और एक अपना डोमिनेंट रोल अदा करेंगे। तो एडजेक्टिव के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स बच रहे हैं, हम एडजेक्टिव के नेक्स्ट पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे।
तो आप अच्छे विद्यार्थी हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप हर एक पार्ट को बखूबी पढ़िए। एक ऐसा समय आएगा कि आप पूर्ण बन जाएंगे और आपकी गलतियां स्वतः ही बाहर होंगी। भाषा रुचि के साथ पढ़िए, भाषा पढ़ने में आनंद लीजिए और प्रेम से पढ़िए, बोझ मत बनाइए। ये भाषा आपकी अपनी हो जाएगी। अगले टॉपिक में फिर हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन प्रतिदिन चैनल को हमारे देखते रहें, और सब्सक्राइब ही न करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को भी पढ़ने की सलाह दें।